हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मिशन 100 का एक और चैप्टर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सिलेबस, है ना, दैट इज़ ट्राइगोनोमेट्री। हाँ, आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री दिया है। यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। तो बेसिकली ये अगर 100 on 100 स्कोर करना है तो इस चैप्टर को पकड़ के रखना पड़ेगा। अभी एक टाबू बना के रखे हैं ना कि ट्राइगोनोमेट्री सबसे मुश्किल है, क्या हो रहा है पता नहीं चलता। हम लोग किस लिए हैं, बनाएंगे ना इजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री। पहले इसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है, कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स, दैट इज यहाँ पर जो लिखा है ट्राई मतलब आप सभी को पता होगा, ट्राई मतलब 3, है ना। गॉन मतलब क्या है, साइड्स। और ये मेट्री जो है वो आया है मेट्रॉन वर्ड से, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये थ्री साइड मतलब ट्राइगन मतलब तो आप सभी को पता होगा ट्राइंगल ही है। तो बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन योर प्रीवियस क्लासेस आप लोग डेफिनेटली ये टाइप का ट्राइंगल के थ्रू गए होंगे, इसको पढ़ चुके होंगे कि इसमें बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो एक ट्राइंगल में हम लोग 3 पॉइंट रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तीनों एंगल में से किसी एक एंगल जो है जिसका मेजरमेंट होगा वो है कितना, 90 डिग्री, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसी ट्राइंगल के बेसिस पे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, एंगल मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और क्या एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ के बारे में पढ़े क्यों, इसका इस्तेमाल क्या है। कुछ लोग पूछते हैं ना, क्या इसका पढ़ के क्या करेंगे, इसका क्या इस्तेमाल है। तो पहले ज़माने में क्या होता था ना, हम लोग प्लैनेट्स और जो जितने भी हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हो जाते हैं वो क्या है ना, हमारे अर्थ से कितने डिस्टेंस पे वो लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। यही सब चीज़ कैलकुलेशन मेजरमेंट में यूज किया जाता है। इवन आजकल के ज़माने में भी आपके आई थिंक एनसीईआरटी बुक में भी दिया है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी भी जो बनता है कि एस्ट्रोनॉमी ये सब चीज़ में, या फिर नॉर्मल अब लोग इसके बाद वाला चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो कि किस तरीके का ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज का इस्तेमाल करके हम लोग रियल लाइफ में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग को पता होगा कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें 3 साइड्स होते हैं, और 3 साइड्स का कुछ स्पेसिफिक नेम भी होता है। जिसको पता नहीं है बता दे रहा हूँ। एक जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, यानी कि जो राइट एंगल, जो ये है राइट एंगल हमारा, दिस इज द राइट एंगल। राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड में है, राइट एंगल के साथ जो अटैच नहीं है, इसका अपोजिट साइड में कौन है, AC, है ना। राइट एंगल का ऑपोजिट साइड में जो AC है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसको हम लोग हमारे लैंग्वेज में हाइपोटेनस कहते हैं, राइट। दिस इज हाइपोटेन्यूस, और इसको हम लोग शॉर्टली H कहेंगे, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट है जहां पर इधर ये है यार, इसको दोनों में से किसी को भी हम लोग बेस ले सकते हैं, और दूसरा वाला चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री क्यों होता है, परपेंडिकुलर के बेसिस पे होता है। क्लास 7 8 से पढ़ते आ रहे हो ये चीज। तो इसको हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए बेस लेंगे, थोड़ी देर के लिए क्यों, उसके पीछे भी वजह है। इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग P ले रहे हैं, स्मॉल p, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी इसको भी हम लोग बेस ले सकते हैं, इसको भी हम लोग बेस ले सकते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, अभी देखो हम लोग जो ट्राइगोनोमेट्री रिलेशन जो हम लोग अभी जो मैं पढ़ेंगे जो बोला था, तो उसका अगर हम लोग एंगल के बेसिस पे इसको किसको बेस लेंगे और किसको नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। अगर ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो 90 डिग्री है। इस एंगल को बेसिस पे अगर हम लोग को रिलेशनशिप निकालना है, जो हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जिसको पढ़ने वाले हैं, इस एंगल के बेसिस पे अगर हम लोग को निकालना होगा तो इसको हम लोग लेंगे बेस, ठीक है। अगर इस एंगल को नहीं लेके इस एंगल को अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा बेस। गॉट इट और नॉट। एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको हम लोग बेस लेंगे और किसको हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे। सर क्या फर्क पड़ता है, जिसको बेस ले लो जिसको परपेंडिकुलर ले लो, हाइपोटेनस तो वही है। फर्क पड़ता है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है, वो चीज़ हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। आई होप एवरीबडी गॉट इट।
ठीक है, कि यहाँ पर अगेन मैं बता दे रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबा वाला यानी कि राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड में होता है वो जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कंसिडर करेंगे। बहुत लोग ये परपेंडिकुलर को हाइट कहते हैं, है ना। हम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे ना, हाइट बोला होगा तब बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं ना, इसको हाइट ले लेते हैं, वो बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन इसको हम लोग परपेंडिकुलर के हिसाब से ही याद रखेंगे कि दिस इज पी, दिस इज बी एंड दिस इज एच। और बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, आप लोगों ने डेफिनेटली अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एक रिलेशनशिप था जिसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो था उसमें क्या रिलेशन था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो किसके सम होता है, परपेंडिकुलर का सम प्लस बेस का स्क्वायर का प्लस सम, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, इसको इस साइड के हिसाब से अगर ले लेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप पता है ना, इसका इस्तेमाल भी होने वाला है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या होते हैं, 6 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होते हैं, तो हम लोग उस चीज़ के बारे में बहुत शॉर्टली हम लोग डिस्कशन करेंगे, और क्या होते हैं, उनका क्या वैल्यू रहता है, किस तरीके से हम लोग ये ट्राइंगल का इस्तेमाल करके उन्हीं लोगों का वैल्यू जानते हैं। अगर आप लोग पहले भी जिसको आइडिया होगा ट्राइगोनोमेट्री के बारे में सुने तो होगे, ठीक है, ठीक है। साइन, ये इसके बारे में पढ़े होगे, कोसाइन के बारे में पढ़े होंगे, जिसको शॉर्टली हम लोग कॉस कहते हैं, बताऊंगा ये चीज़ भी। देन टैंजेंट, देन को टैंजेंट, देन सेकंड एंड लास्ट वन को सेकंड। तो इनका निकनेम जानते हो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म जिसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अभी देखो ट्रायंगल का यहाँ पर नेम्स में थोड़ा सा मैं बदलाव किया हूँ, सो दैट हमारे लिए इजी हो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, ठीक है। और हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ए। हम लोग चाहे तो बी के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इजियर करने के लिए ए पे करते हैं। तो अभी देखो, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्या किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो मैं सबसे पहले साइन ए के बारे में डिस्कशन करूँगा। साइन ए, साइन ए क्या होता है, साइन का एंगल ए होता है, इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। अगर आप लोग जिसको मूवीज़ वगैरह पसंद है, एक मूवी था चॉक एंड डस्टर, मैं उधर से सीखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये क्या है सर, याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है देखो, मज़ेदार। तो ये होता है साइन जो वैल्यू है, साइन ए जो वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग इसको बेस लेंगे, इसको हाइपोटेन्यूस और इसको परपेंडिकुलर। साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज पी बाय एच, ठीक है। ऐसा क्यों होता है देख लो, इसके मैं इस प्रोसेस के थ्रू भी आप लोग, आई थिंक ये प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया होगा, नहीं भी आइडिया आया है तो याद रख लो या फिर देख लो कि साइन का वैल्यू जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस होता है। इस फिगर के हिसाब से अगर देखेंगे बी सी बाय ए बी, ठीक है। सेम गोज कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज ए सी बाय ए बी, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद जी को याद करेंगे अभी। तो ये देख लो, साइन ए इज इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी बाय एच, टैन ए इज इक्वल्स टू पी बाय बी, दैट इज बी सी बाय ए सी, ठीक है। देन कॉट ए, इसको को टेंजेंट कहते हैं हम लोग, उसका वैल्यू होता है बी बाय पी, ए सी बाय बी सी। कॉट का उसके बाद सेक ए का वैल्यू होता है एच बाय बी, दैट इज ए बी बाय
AC, और लास्ट में कोसेक A का वैल्यू होता है अपना H/P, जिसका वैल्यू, जिसका अगर नाम के हिसाब से, साइड के हिसाब से कहेंगे तो AB/BC। देख लो, और इसको ऐसे रटने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ साइन A, उसके बाद बाकी सब निकल जाते हैं, उसका भी मैं तरीका बता दूंगा। लेकिन अभी देख लो कि साइन का वैल्यू जो होता है P/H, कॉस का वैल्यू क्या होता है B/H, टेन का वैल्यू क्या होता है P/B, कॉट का वैल्यू होता है B/P। उल्टा हो जा रहा है, यहाँ पर हम लोग कुछ रिलेशन देख भी सकते हैं इस केस में, वो भी एमंग द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में वो रिलेशन भी बता दूंगा आगे जाके। तो ये 6 जन और ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, उनका वैल्यू ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखने के लिए अभी याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद जी को। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ये किस तरीके से, देखो, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ठीक है, साइन का वैल्यू क्या है P/H, कॉस का वैल्यू क्या है B/H, टेन का वैल्यू है P/B। सर तो बाकी लोग कहाँ गए, बाकी लोग का भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। साइन का रिवर्स होता है, ये साइन जो है इसका रिवर्स होता है कोसेक। साइन जो है वो किसके साथ लिंक है, कोसेक के साथ। ठीक है, यानी कि रिवर्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो P/H है, इसमें H/P है। ठीक है, उसी हिसाब से कॉस का रिलेशन है सेक के साथ, कॉस का रिलेशन है सेक के साथ। ठीक है, और टेन का रिलेशन है कॉट के साथ, टेन का रिलेशन है कॉट के साथ। ये एक रिलेशन याद रखे रहो। तो ये तीनों लोगों को अगर आइडिया आ गया अपन लोगों को, तो ये 6 लोगों का आइडिया हम लोगों को आ गया। तो पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। आई होप एवरीबडी गॉट इट। ठीक है, जिसको नहीं आइडिया आ रहा है आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो, मैं अगेन ये चीज़ और डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक आपका वो NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 एक डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर एक और रिलेशन के बारे में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देख सकते हो, कंसिडर ए ट्राइंगल ACB, कंसिडर एक ट्राइंगल ACB, राइट एंगल एट C, ध्यान देना है, राइट एंगल एट C, इन विच AB इज इक्वल्स टू 29, BC इज इक्वल्स टू 21 एंड ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू थीटा। देखो हम लोग A लिया करते थे, A वाज द एंगल, यहाँ पर थीटा लिया है, दैट्स द डिफरेंस। डिटरमाइन विद द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकंड वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान सवाल को देखना है कि राइट एंगल किस पॉइंट पे दिया है और कौन बेस है कौन है हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर तो बताया नहीं है कौन हाइपोटेन्यूस है कौन बेस है या फिर कौन परपेंडिकुलर है, बताया नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है। एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, राइट एंगल एट C, यानी कि राइट एंगल एट C दिया है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक A और B ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज एंगल ABC, B एंगल को थीटा लिया है, तो इसको हम लोग B ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। देखो ट्राइंगल बन गया ACB, राइट एंगल एट C एंड वेयर एंगल B इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो इसमें दिया है AB इज इक्वल्स टू कितना है 29 एंड BC कितना दिया है 21, यानी कि हाइपोटेन्यूस दिया है 29, H इज इक्वल्स टू कितना है 29 और B इज इक्वल्स टू कितना दिया है 21। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डेटा निकाल देना है। तो हम लोग सबसे पहले cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। हो गया, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल देते हैं। P स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट इज 29 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, जिसको हम लोग का आई थिंक शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, शॉर्टेस्ट मेथड टू क्विक मेथड टू क्विक ट्रिक टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट नंबर, उसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करना। तो ये बन जाएगा अपना 841 और दिस इज 441। ठीक है, मेरे को पता है, मैं बता दे रहा हूँ इसीलिए। तो ये बन जाएगा अपना 400 और 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, यानी कि P का वैल्यू कितना निकल गया 20। ये सबसे पहला कदम हम लोग पार कर लिए, सबसे पहला पड़ाव कि P का वैल्यू निकाल दो, बाकी सब ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है हमको पता है ना, B/H। B का वैल्यू कितना है 21, H का वैल्यू कितना है 29। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है
p/h दैट इज कितना 20/29। ध्यान से देखो, अभी 2 वैल्यू निकल गया और बाकी लोगों को तो निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका इजिकल्स टू कितना होगा 21/29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है 29 का और 20/29 का स्क्वायर। दोनों में 29 का स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो इसमें कितना है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इधर से तो हम लोग को आइडिया आ भी गया होगा, ये तीनों क्या है ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि 29 का स्क्वायर इजिकल्स टू कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। इधर से जिसको आइडिया नहीं आ रहा है तो इधर से हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कि 29 का स्क्वायर इजिकल्स टू 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना है 29 का स्क्वायर, ठीक है। और जिसको नहीं भी पता चल रहा है मैं बता दे रहा हूँ, 21 का स्क्वायर है 441, दिस इज 400 और 29 का स्क्वायर कितना है 841। तो 841/841 दैट इज 1। ये सबसे पहला स्टेप पूरा हो गया। अभी सेकंड स्टेप पे जाएंगे, ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, सेकंड स्टेप है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 तरीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर स्क्वायरिंग मेथड में भी जा सकते हो। तो मैं पहले इजी वाला कर दे रहा हूँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो आप लोग जैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू हम लोग को निकला था 21/29 प्लस कितना 20/29 इंटू 21/29 माइनस 20/29। तो ये क्या बन गया 41/29 इंटू 1/29 इजिकल्स टू 41/29 का स्क्वायर कितना है 841। ये अपना बन गया वैल्यू। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल दिया है कि गिवन दैट tan a इजिकल्स टू 1 देन प्रूव टू साइन थीटा और साइन a इंटू कॉस a इजिकल्स टू 1। ये एक एग्जांपल दिया है। तो हम लोगों को गिवन क्या दिया है tan a इजिकल्स टू 1 दिया है, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। छोटा वाला बनाया हूँ, जरूरी नहीं है किसी को भी हम लोग राइट एंगल में ले सकते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है, ये है अपना बेस, इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, बेटर है। गिवन दैट ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है। गिवन क्या दिया है tan a इजिकल्स टू 1, यानी कि p बाय b इजिकल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज p इजिकल्स टू b, यानी कि p और b का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू निकाल सकते हैं इधर से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम है। तो हम लोग चाहेंगे ना तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, पाइथागोरस के हिसाब से भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर h स्क्वायर का वैल्यू निकाल दे रहे हैं और h का वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमें पता है p और b वैल्यू सेम है, तो यानी कि p को हम लोग p स्क्वायर लिख लेते हैं, b को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि b और p का वैल्यू इक्वल है। तो हम लोग p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लिख दिए, 2p स्क्वायर लिख दिए का स्क्वायर रूट। देखो डायरेक्ट h स्क्वायर निकाला होता तो स्क्वायर रूट नहीं दिया होता, h का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो स्क्वायर रूट दिया हूँ। अभी पता है p स्क्वायर का रूट हट जाएगा और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो p बाहर आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसको √2p भी लिख सकते हैं। किसका वैल्यू है, ये h का वैल्यू है। अभी देखो साइन a का वैल्यू, साइन a का वैल्यू क्या होता है अपना p बाय h। p का वैल्यू तो p ही है, तो h का वैल्यू कितना है √2p है। p कट जाएंगे 1/√2। उसी हिसाब से cos a का वैल्यू कितना होगा, cos a का वैल्यू दिया है b बाय h और b का और p एक ही है, यानी कि मैं p लिख सकता हूँ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो LHS क्या बोला है, ये हम लोगों को प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है। टू प्रूव
टू प्रूव, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, LHS ये है अपना, प्रूव दैट में LHS RHS लेना है। तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना निकला है 1/√2, कॉस ए का वैल्यू कितना निकला है 1/√2, ये इंटू हुआ है तो 2/√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, 2 2 कैंसल 1, ये बन गया RHS। ठीक है, इन दिस वे आपका ये जो क्वेश्चन था कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज टू 1, उसको हम लोग प्रूव कर दिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट लेके मैं बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने आऊँगा, जहाँ पर हम लोग एंगल मेजरमेंट से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना सीखेंगे और एक ज़बरदस्त जो बाएं हाथ का खेल वाला प्रोसीजर में आपको बताऊंगा।